नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। तो देखिए, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की जो एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की थी, इसका सेकंड लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, फर्स्ट अपलोड हो चुका था और प्ले लिस्ट बना दी गई है, वहां पे आपको ये सब वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसमें हम पूरे साल जून 2024 से लेकर अगस्त 2025 का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। देखिए, इसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है, वन लाइनर मिलेंगे और स्टेटमेंट वाले मिलेंगे आपको। मैंने इसकी पीडीएफ भी भेजी हुई है आपको, वो डेली बेसिस पे। अब आपका एग्जाम का भी 1 महीना बचा हुआ है आज से, तो आपको क्या करना है, वो करंट अफेयर पढ़ने डेली आधा 1 घंटा, और फिर यहाँ से 20 से 25 मिनट 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको देखना है कितने क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे देखिए और साथ में कमेंट कीजिए वीडियो कैसे लगती है, और वीडियो को लाइक कीजिए। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, स्पेशल 301 क्या है, एक रिपोर्ट है। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है कथन, स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीआईपीओ, डब्ल्यूआईपीओ मतलब इसको कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, जारी की जाती है। नहीं, गलत है, क्योंकि इसको ना यूएसटीआर करके एक वो जारी करती है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। सेकंड है, 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। ये बिल्कुल आपका सही है, और यहाँ पर हमको सही बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल संरक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, यह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। जो आईएलओ है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसको जारी करता है? पहला तो ये बोला गया है। ठीक है, नहीं, ये भी आपका गलत है। यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई है। हाँ, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट रहेगा। तीसरा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2014, 16, 15 या फिर 17? देखिए, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में मुद्रा योजना से हमेशा क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसका जो मोटो क्या है या कब बनी थी, तो ये आपको पता हो जाए, इसकी फुल फॉर्म क्या है मुद्रा की, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे। अगला है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जितने भी ये शिखर सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, अब वन लाइनर छोड़ के एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपने देखे भी रिसेंट एग्जाम में भी है। ठीक है, पहला कह रहा है, इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थाईलैंड ने की है, बिल्कुल आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। इसके बाद है, इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। ये बिल्कुल ये भी सही है आपका। इसमें इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये पहला ये बन सकता है, क्योंकि पहली बार बिम्स्टेक ये चीजें करवाने जा रही है। ठीक है, इससे पहले ट्रेड वगैरह चीजें कोई देखती थी यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपका ये भी बिल्कुल सही है। तो पूछा गया है कौन सा सत्य है, तो तीनों सही होंगे हमारे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? ठीक है, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या फिर यूनेस्को या फिर नीति आयोग? तो इसे किसने जारी की गई थी? ये की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कौन सी? सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, 2025। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है गुजरात राज्य है, तमिलनाडु है, केरल है या फिर महाराष्ट्र है। देखिए, इसमें जो अगर बात करेंगे 2025 में टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, निर्यात किया हुआ है, ये है आपका तमिलनाडु ने यहाँ पे टॉप किया है। ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? अमेरिका ने, इजराइल, जर्मनी या फिर जापान ने? तो ये की गई है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, कि भारत में क्या करेंगे, असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, आईआईएम अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहां खोलेगा? देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है आईआईएम अहमदाबाद, बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये अभी अपना पहला विदेश में भी अपना कैंपस खोलने वाला है। ठीक है, कहां पे? अबू धाबी, शारजाह, दुबई या फिर दोहा में। ठीक है, ये यूएई में खोलने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका दुबई होने वाला है। नौवां है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभांकर का अनावरण किस नाम से किया है? देखिए, रिसेंट में ना जो बिहार में हुए थे, क्या हुए थे आपके खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के। ठीक है, जिसका शुभांकर का गौरैया, जय सिंह, गज सिंहा या फिर भीम सिंह? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो रहने वाला है गज सिंहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो आपके खेलो इंडिया
यूथ गेम्स हुए थे 2025 में, कहां हुए थे? बिहार में हुए थे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में विजिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल में? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। 11वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई नई एआई चैटबॉट का क्या नाम है? ठीक है, माई गवर्नमेंट करके जो प्लेटफॉर्म है वहां पे भारत सरकार ने चीजें नई लॉन्च की है। ठीक है, उसमें एक चैटबॉट है, एआई चैटबॉट, उसका नाम है दोस्त, मित्र, साथी या फिर सारथी। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका नाम है मित्र है। तो क्वेश्चन पूछेगा मित्र क्या है, तो एआई चैटबॉट है। ठीक है, जो कि रिसेंट में अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? एसबीआई ने, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक के द्वारा? तो किसके द्वारा यहाँ पे आरबीआई के साथ शायद डिजिटल रुपया स्मार्ट लॉन्च कार्ड लॉन्च यहाँ पे किया गया है? ये किया गया है एसबीआई ने। किसके साथ मिलकर? आरबीआई के साथ मिलकर। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत, जिसको जीआई टैग कहते हैं हम लोग, ठीक है, प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्या नाम है? कुंभकोणम पान के पत्ते को यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? इसका राइट ऑप्शन है आपका ये रहने वाला है तमिलनाडु में। तो रिसेंट ने तमिलनाडु के अंतर्गत कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, पुणे, पणजी या फिर अमरावती में? याद रखना इंपॉर्टेंट है, कृषि हैकाथन की बात कर रहा है। और पहला क्या है, पहली कोई चीजें होती है ना तो वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहला कृषि हैकाथन यह हुआ है आपका पुणे में आयोजित किया गया है। 15वां क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में वाइव कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? ब्लॉकचेन तकनीकी, जनरेटिव एआई, साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल या फिर डेटा एनालिटिक्स? तो वाइव कोडिंग ये क्या है? ये रिसेंट में न्यूज में था, तो ये था आपका एक जनरेटिव एआई है। ठीक है, जनरेटिव एआई कह सकते हैं हम। ठीक है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहेगा। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये रिसेंट में आपने देखा होगा एमपी के अंतर्गत जो इंदौर है। ठीक है, तो इंदौर तो वैसे भी न्यूज में रहता है, आप लोगों को देखा स्वच्छ सर्वेक्षण में लास्ट 7 साल से लगातार टॉप कर रहा है। ठीक है, तो अभी इंदौर ऐसा पहला सिटी बन गया है जहां पे भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इसको बन गया है। ठीक है, तो इंदौर इसको आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? देखिए पहली बात, आईएनएस की फुल फॉर्म याद रखो हमेशा, इंडियन नेवल शिप। क्या है? इंडियन नेवल शिप, इसका नाम है वर्षा। ठीक है, और अप्रैल 2024 में 25 में न्यूज में रहा था। तो नौसेना का परमाणु पनडुब्बी है, परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव बेस है, या नौसैनिक खोजी पोत है, या फिर भारतीय नौसेना का एक फ्रिगेट है। देखिए अब चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, अब इसका पता होना चाहिए, तो ये क्या है आपका, ये एक परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव का एक बेस बनाया है, इसका नाम रखा हुआ है आईएनएस वर्षा रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले। चलिए देखिए, इससे पहले 18वां क्वेश्चन पहले कर लिया हमने। ठीक है, 17वां आप करेंगे। बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है। बिल्कुल आपका सही है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 से लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। बिल्कुल सही है, तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, देखिए 19वां क्वेश्चन में रिसेंट में आपने देखा होगा, ऑनलाइन आप पढ़ते हैं तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ रजिस्टर में शामिल किया गया, आपको पता है। एक चीजें एक्स्ट्रा भी चीजें देखे थे। ठीक है, स्टेटमेंट वाले में देखिए, पहला है अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई। कितनी हो गई है? 14 हो गई। बिल्कुल सही है आपका। सेकंड है, भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में क्या है, अध्यापक है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट रहने वाला है। ठीक है, देखिए 20वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। पहले देखिए, अभिकथन में कह रहा है कानपुर अप्रैल, देखिए 2025 होगा ये। ठीक है,
5 नहीं होगा। मैं भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है आपका। अब कारण कह रहा है, देखिए जो इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल पार्क जो बना हुआ है ना, देखिए अभी कथन और कथन में आपको समझ में नहीं आता है, तो कहने का मतलब है अभी कथन में कह रहा है कि जो कानपुर है भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है। अब उसका कारण क्या है, अगर कारण उसके मैच कर रहा होगा तो दोनों सही रहेंगे। स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना, बिल्कुल सही है। अगर हमने टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बना दिया है तो हम क्या कर रहे होंगे, टेक्सटाइल मशीनरी का उद्योग को बढ़ावा मिलेगा इससे। और दूसरा क्या मिलेगा, हम जो चीजों को आयात पर निर्भर करते हैं ना, हमको चीजें आयात नहीं करनी पड़ेंगी, बहुत कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कारण भी बिल्कुल सही है इसका, तो दोनों ऑप्शन राइट रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ए और बी दोनों सही है, ए और आर दोनों, आर भी होगा, ठीक है, आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो सिम्पलीपाल जो है कहां पे है, ये आपका उड़ीसा में है, पहला तो ये आपको राय पता होना चाहिए। अब देखिए ये 107वां राष्ट्रीय पार्क मतलब नेशनल पार्क बन गया है, ठीक है, और ये था ऑलरेडी, इससे पहले जो था टाइगर रिजर्व था, ठीक है ना। तो इसको अब टाइगर रिजर्व भी और राष्ट्रीय पार्क दोनों हो गया है। तो ये उड़ीसा का कौन से नंबर का कह रहा है, ठीक है, ये उड़ीसा का दूसरे नंबर का है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां बिल्कुल राइट रहने वाला है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। आपने देखा होगा ना, इससे पहले जितने भी यूरेनियम के जो बनते थे, ठीक है, एटम बम वगैरह, उससे क्या होता था, रेडियोधर्मी प्रभाव होता था, ठीक है। बट ये जो हाइड्रोजन बम बनेगा इससे नहीं हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। पहला आपका क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही रहने वाला है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, तो दूसरा देखिए, पहला सही हो गया आपका, दूसरा कह रहा है एनपीटी और सीटीबीटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार करता है। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए एनपीटी और सीटीबीटी जो वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रीटियां साइन की हैं देशों ने, ठीक है, कि हम लोग यूरेनियम बम नहीं बनाएंगे, एटम बम नहीं बनाएंगे, या हम हाइड्रोजन बम नहीं बनाएंगे, तो इसको क्या कर रहा है, बनाने से अगर चाइना नहीं बना रहा है तो चाइना कहीं ना कहीं इसको दरकिनार कर रहा है, इस ट्री को नहीं मान रहा है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही रहने वाला है, दूसरा भी, ठीक है। तो दोनों कथन सही रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? देखिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, इसको 100% अचीव कर लिया, किसने किया है? ये कोई ना कोई, देखिए जितनी कंट्री दी है ना, ये कौन सी है आपकी, ये यूरोपियन कंट्रीज है। अब यूरोपियन कंट्रीज ना बहुत आगे है हर चीज में, उनके यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स देखो, उनके यहाँ ग्रोथ देखो, हर चीज में वो टॉप पे रहती है हमेशा, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिक वाहनों में भी इन्हें टॉप किया है, और नॉर्वे ने पूरा ऐसा देश बन गया है जिसने अपने यहाँ 100% इलेक्ट्रिसिटी का टारगेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वहां पे जो भी चीजें चलेंगी, व्हीकल चल रहे होंगे, वो आप इलेक्ट्रिसिटी चल रहे होंगे, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क प्लान को कम करने के लिए हरित क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने की घोषणा की है। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी खनन किया जाएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, या फिर भूतापीय ऊर्जा? देखिए पहले हम इसका आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन रहेगा आपका सी रहेगा, ऑप्शन नंबर जल विद्युत रहेगा, ठीक है। पर देखिए आपने जो देखा होगा ना, भूटान हर चीज में अपने यहाँ पे देखता है कि हैप्पीनेस कैसी है हमारी, ठीक है। वो इकोनॉमी वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं करता है कि हम लोग इंडस्ट्री कितनी लगा दी है हमने, हमारे पास वर्क लेबर कितना है, ऐसा कुछ नहीं। वो सोचता है कि अपने यहाँ जो पीस कितना है और ग्रीनरी कितना है, कितने हमने पेड़ लगाए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 25वां क्वेश्चन, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? देखिए अब ऑपरेशन सिंदूर सबको पता होगा, भारत ने किया था, किसके ऊपर किया था? पाकिस्तान के ऊपर किया था, ठीक है, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम वाला हमला होता है, फिर 7 तारीख को इंडिया क्या करती है, ऑपरेशन सिंदूर करती है इनके ऊपर, ठीक है। 6 की रात को या 7 को कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, 7 की रात को, 7 मई की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसका, अब ऑपरेशन सिंदूर तो पता है भारत ने किया था, पर पाकिस्तान ने भी इसकी रिस्पॉन्स में कुछ किया था ना, तो ये था ऑपरेशन बनियान उल मासूम। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि सिंदूर हर कोई टिक कर लेगा, पर पाकिस्तान का जो नाम है ना, बहुतों को नहीं पता होगा, ठीक है। इससे पहले अगर आपको तो पता चल गया वीडियो जो देख रहा है, अगर किसी को नहीं पता था तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ऑपरेशन बनियान उल मासूम, ठीक है। डायरेक्टली इसको बोल देगा, या ऐसे नहीं बोलेगा भारत पाकिस्तान, ये बोलेगा सिंपली ऑपरेशन बनियान उल मासूम किसका है, और वहां पे इजराइल दे देगा, ईरान दे देगा, ठीक है, या फिर लेबनान दे देगा, सूडान दे देगा, पाकिस्तान दे देगा, तो ये किसका है? आपका पाकिस्तान का है, ठीक है। 26वां है, अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? ठीक है, कितना? वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक, मतलब सोलर एनर्जी के ऊपर। जर्मनी, जापान, ब्रिटेन या फ्रांस को? किसको पीछे छोड़ा है इसने? इसने छोड़ा है जापान को, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करें, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यपूर्वक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व कह रहा है, ठीक है। तो पहला आपका बिल्कुल ये सही रहने वाला है। अगला कह रहा है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत महानिषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, बिल्कुल सही है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यवृत्ति की जा रही है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पहला क्या कह रहा है, ए में भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया है। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पृथ्वी अर्थ डे कब होता है बता देता हूं, ठीक है। ये होता है आपका 22 अप्रैल, क्या होता है 22 अप्रैल को होता है, ठीक है। तो पृथ्वी डे जो होता है वो क्या होता है 22 अप्रैल को होता है, ठीक है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका 22 अप्रैल को बनाया गया। इसका जो थीम कह रहा है वो कह रहा है ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ बनाया गया है, ठीक है। तो पहला तो आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है, पहला आपका सही है अभिकथन। अब देखिए इसका कारण क्या कह रहा है, भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की। देखिए की हुई है बट ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, पृथ्वी दिवस से रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए कारण यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसका इससे रिलेट करना चाहिए, पृथ्वी डे के साथ रिलेट करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 29वां है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन किस स्थान पर किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, देहरादून उत्तराखंड, पुणे महाराष्ट्र, जैसलमेर राजस्थान या फिर तिरुवनंतपुरम केरल में। तो देखिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा होता है, दस्तलिक होता है। कौन सी होती है, दस्तलिक एक एक्साइज होती है, ठीक है। तो इसका अभी छठा जो हुआ था ये संस्करण यहाँ पे कहां पे हुआ था क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। 30वां है भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है। किसकी, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 की यहाँ पे बात कर रहा है, मिटी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो उसके द्वारा, सीसा, CSIRT इनके द्वारा या फिर ABC तीनों के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। तो ये तीनों की है, मिटी की भी है, सीसा की भी है और CSIRT की भी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। 31वां है अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज स्क्रीनिंग अभियान कहां शुरू किया गया है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज स्क्रीनिंग कहां पे अभियान शुरू किया गया, दिल्ली में, इंदौर, रांची या फिर हैदराबाद में। तो ये किया गया आपका रांची में, ठीक है। चलिए 32वां क्वेश्चन है गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनेगा क्योंकि बिहार में भी इलेक्शन है, तो वहां पे गवर्नमेंट की स्कीम चलते रहेंगी अब, ठीक है, पूरे साल भर, ठीक है। तो ये कितना यहाँ पे दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ था आपका 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 33वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने समृद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है। देखिए जो शुगर वगैरह आप लोग खाते हैं ना, बहुत लिमिटेड लिया कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि दिन भर मिठाई भी खा रहे हैं आप लोग, शुगर भी मतलब बहुत लिमिटेड यूज करना चाहिए क्योंकि वो फैट का भी कारण बनता है और बाद में शुगर वगैरह भी उससे हो जाता है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए अभी शुगर बोर्ड के द्वारा निर्देश दिए गए हैं और ये किसके साथ यहाँ पे चीजें की गई है, ये की गई है CBSE के साथ, ठीक है। चलिए अगला है 34वां, किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल में। तो ये किया गया अभी जम्मू एंड कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, लेवेंडर महोत्सव कहां हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। 35वां है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अभिकथन और कारण फिर से आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। कारण कह रहा है यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नहीं, गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कारण इसका सही नहीं है, तो ओनली एक रहेगा, आर गलत रहेगा यहाँ पे। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। ए सही है लेकिन आर गलत है यहाँ पे, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने तथा स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ड्राइट नेटवर्क, रुकाई रूट, जेन टेक्नोलॉजीज या फिर आइडिया फोर्ज।
ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है ये रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, ड्राइट नेटवर्क। ठीक है, ड्राइट नेटवर्क। 37वां है, रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डायरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड या फिर फ्रांस? इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड रहने वाला है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन पटनायक, आप लोग सोशल मीडिया यूज करते होंगे ना, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है तो ये लोग क्या करते हैं, सैंड से, जो समुद्र किनारे जो रेत होती है, ठीक है, उसके ऊपर डिजाइन बनाते हैं, रेत से डिजाइन बनाते हैं, वो अच्छी अच्छी डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी इनको उत्कृष्ट मेडल मिला हुआ है। कहां पे? फ्रेंड डायरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार इंग्लैंड ने दिया इनको। ठीक है, सुदर्शन पटनायक, इनका नाम आप लोग याद रखना एग्जाम में। ठीक है, 38वां है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 कहां हुई? दिल्ली में हुई। का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव या फिर निर्मला सीतारमण? तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया एस जयशंकर, जो कि हमारे क्या है, फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, इनके द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर म्यांमार? तो अभी इसकी जो अध्यक्षता मिली हुई है 2 साल के लिए, वो बांग्लादेश को यहाँ पे मिली हुई है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन पहला कह रहा है, प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। तो पहला यहाँ पे जो दिया हुआ है ये आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है, परियोजना की योजना को लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही रहने वाला है। तो दोनों आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, 41वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? ये करने वाला है बिहार करने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 42वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? लॉस एंजलिस, शिकागो, ह्यूस्टन या फिर न्यूयॉर्क में? तो कहां पे हुआ है? ये हुआ है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो रिसेंटली संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के स्थापना दिवस, अंबेडकर दिवस के रूप में यहाँ पे इन्हें घोषित किया है। ठीक है, हर साल यहाँ पे बनाया जाएगा इसको। अगला है 43वां, अब तक सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहां खोजा गया है? कजाकिस्तान, ईरान, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन में? तो ये मिला हुआ है आपका कजाकिस्तान में। 44वां है, किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर के अंतर्गत। ठीक है, अरशद नदीम, ये कहां के हैं? पाकिस्तान के हैं। इनके द्वारा रिसेंट में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे वहां पे गोल्ड मेडल जीता गया था। जुतियन बेवर, एंडरसन पीटर्स या फिर नीरज चोपड़ा? तो नीरज चोपड़ा तो पता ही होगा, भाला फेंक में इंडिया के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, तो इनके द्वारा अभी यहाँ पे पेरिस डायमंड लीग 2025 खिताब जीता गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन है, विश्व के वनों का मानचित्रीकरण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? इसरो, नासा, ईएसए या फिर रॉसकॉम्स? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला ईएसए का। ठीक है, तो विश्व के वनों का मानचित्रीकरण करने के लिए ईएसए ने, अंतरिक्ष एजेंसी है जो, इसने बायोमास मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, 46वां क्वेश्चन है यहाँ पे, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर यहाँ पे रहा है। ठीक है, तो पहला तो ये दिया हुआ है जो बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। कथन 2 कह रहा है, चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। ये आपका गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए की बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2025 को सूर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहां सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया? गया, पटना, दरभंगा या फिर भागलपुर में? जिसका राइट ऑप्शन आपका पटना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वां है, हाल ही में यूआईडीएआई ने किस राज्य को 2 श्रेणियों, बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर मध्य प्रदेश? इसका राइट ऑप्शन आपका मेघालय रहने वाला है। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में। आर्यन सवालेका, कोको गॉफ, जेसिका पेंगुला या फिर इका स्विटेक? तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है कोको गॉफ। इनके द्वारा फ्रेंच ओपन अभी जीता गया है 2025 का।
ठीक है। जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं सब पता होने चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है और यहाँ पे तो आपका विंबलडन होता है, 4 होते हैं। ठीक है, विंबलडन हो गया। देखिए अगर आप वर्ल्ड का मैप बनाएंगे ना तो ईस्ट, अगर आप ऑस्ट्रेलिया चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ को चलेंगे तो पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर विंबलडन होगा, फ्रेंच होगा, इस टाइप से लास्ट में यूएस ओपन होगा। ठीक है, चौथे साल चलते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला 50वां हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा और कहां किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या खेलो इंडिया यूथ गेम्स की यहाँ पे बात कर रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा पटना में, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, सॉरी केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा पटना में, प्रधानमंत्री द्वारा पटना में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रधानमंत्री द्वारा पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किया गया था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये थे इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन, 2 सेट हमने कर लिए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन कल कराए थे, 50 क्वेश्चन ये हो गए हैं, टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ऐसे ही आगे मैं करवाते रहूंगा, आपको 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहेगी। आपको जो पीडीएफ भेजी हुई है टेलीग्राम पे उसको पढ़े, उसका प्रैक्टिस आप यहाँ से क्वेश्चन की कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।